हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है अहोई अष्टमी, और अहोई अष्टमी को आपके और आपके परिवार वालों को, मतलब कल थी, आज तो नहीं है, कल थी। फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई हो। और आज मतलब जब अहोई अष्टमी थी कल को, तो फिर मैंने कहा बच्चों के लिए ही होता है, तो क्यों ना मेला लगाया तो बच्चों को ही पहले थोड़ा सा इंजॉय कराया जाए, क्योंकि आज बच्चों का ही दिन है। तो बस मैं तो नहीं गई थी, मेरा तो फास्ट था कल अहोई अष्टमी का। लेकिन ये चले गए थे बच्चों को लेके झूला वगैरह झुलाने ना, मेला लगा हुआ था, सैनिक मेला। तो आज ये 6 तारीख को लास्ट भी हो जाएगा ना, मतलब आखिरी दिन है आज मेले का। और तो बस मैंने कहा कल संडे भी है, इनका भी ऑफिस ऑफ था और बच्चों की भी छुट्टी थी मेरे बेटे की। तो मैंने कहा झुला दो इसको। फिर ये आ गए थे वापस घर, मैं नहीं गई थी, मुझसे भी बोल रहे थे चलो। मैंने कहा ना, मेरा फास्ट है, तो फिर मैं अपने पूजा की तैयारी करूँगी। नहा वगैरह तो मैं ली थी, खैर साफ़ सफाई सारी हो गई थी। और खाने में तो कुछ खास मैं बनाऊँगी नहीं, क्योंकि बताएं मैंने प्रसाद के लिए खाना बनाया था। बाकी का बगल में हमारे जो भैया भाभी रहते हैं, उनकी बेटियों का बर्थडे था, तो उन्होंने हमारी दावत कर रखी थी। तो इस वजह से मैंने सिर्फ प्रसाद के लिए ही बनाया, बाकी का तो फिर उन्हीं की तरफ हमने खाया था। तो ये देखिए, ये है मेरा लुक। मैंने शाम को ना साड़ी पहन के पूजा की थी, क्योंकि भाई जब पति के लिए तैयार होते हैं तो बच्चों के लिए भी तैयारी होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए भी साल में एक ही बार व्रत आता है। तो बस इसी तरीके से मैं तैयार हो गई थी, और ये मैंने साड़ी पहनी थी, और बस मैं अपने पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और लड्डू गोपाल को भी मैंने तैयार कर दिया था, आज उन्हें भी गर्म कपड़े पहना दिए, क्योंकि ठंड शुरू हो गई, तो उन्हें भी फिर मैंने नहलाया धुलाया, गर्म कपड़े पहना के उन्हें सारा तैयार कर दिया। और ये मैंने वाइना निकाला था, तो इस पर मैं मौली बांध रही थी, मतलब ना ये मैंने वाइना निकाला था, तो इस पर मौली, श्रृंगार का सामान है और कपड़े हैं, जोड़े से सारी चीज़ें हैं, तो इस पर और सारा करके तो मैं ये भी रख रही थी साथ में। और मैंने 2 बर्तन भी रखे थे, मतलब स्टील के ना। बाकी का फिर इसी तरीके से मैं सारी पूजा की तैयारी भी कर रही थी। और गेहूं के दाने थे, तो उसको भी मैं साइड से रख रही थी। इसके ऊपर ना मैं कलश रखूँगी, जो मतलब जल का लोटा नहीं, 2 लोटे रखते हैं, एक तो कथा पढ़ने के बाद जल दे देंगे, ये लास्ट में जब तारे निकल आएंगे तब जल देंगे। जैसे पति के लिए चंद्रमा निकल आते हैं, तब बच्चों के लिए जब तारे निकल आते हैं ना, तब उन्हें जल दे के तभी व्रत खोलते हैं, उन्हीं के हाथ से पानी पी के। तो बस मैंने उसी तरीके से सारा कर लिया था, सारी तैयारी कर रही थी। इधर भी मैं गेहूं के दाने रख रही थी, क्योंकि उनके ऊपर अहोई माता की मुझे ना जो मतलब तस्वीर है वो रखनी है। यहाँ तस्वीर तो मिली नहीं थी अहोई माता की, तो मैंने ना प्रिंट निकलवा रखा था कंप्यूटर से, मतलब डाउनलोड करके और प्रिंट निकलवा रखा था। मेरे पास कथा भी नहीं थी, तो कथा भी मैंने मोबाइल में गूगल से देख के पढ़ी थी। इसी तरीके से हो गया, क्योंकि इसमें जो कथा थी वो दिख नहीं रही थी, तो मैंने अलग से पढ़ी थी। और बच्चों के लिए मैंने कहा तैयार कर देती हूँ। आज मैंने दोनों बच्चों को नए कपड़े पहनाए हैं, मतलब अंदर के तो ऐसे ही, अंदर के कपड़ों को इग्नोर कीजिए, जो ऊपर के कपड़े हैं उन्हें मैंने नए पहनाए। अब सर्दियों में इतने कपड़े पहनाए जाते हैं, हर कपड़ा तो नया नहीं पहना सकते ना, इनर वगैरह। और उमंग के ना ये मैंने ऑनलाइन ही कपड़े मंगाए थे, ये थोड़े बड़े आ गए साइज़ में। अब इतना टाइम था नहीं कि हम रिटर्न कर दें, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, वैसे भी गर्म कपड़े कितने ही दिन पहने जाते हैं, तो मैंने कहा अभी पहना दे रही हूँ पूजा के लिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर काम आ जाएंगे। कुछ ज़्यादा ही बड़े आ गए थे। अब ऑनलाइन अपने आप देख के लो तो उसमें एक पता रहता है, और मतलब ऑनलाइन में पता नहीं रहता है। और मैंने गर्म ही मंगाए थे वूलन में, क्योंकि अब ठंडा होने लगा है, तो इस तरीके से। और उत्कर्ष की जीन्स थी, ये जीन्स तो खैर पहले की थी, ये जैकेट उत्कर्ष की भी मैंने मंगाई थी। तो उत्कर्ष की मैंने थोड़ी बड़ी करके इसलिए मंगाई थी, क्योंकि ना ये स्कूल चले जाते हैं, इनका होता तो है नहीं मेरे बड़े बेटे, तो पहनी कितनी जाती है, जाना आना इतना होता नहीं है, स्कूल के ही ड्रेस ही रहती है हमेशा, ये कपड़े कम ही पहने जाते हैं। तो वाइट कलर की थी, तो मैंने थोड़ी सी, इनकी तो जानबूझ के बड़ी, लेकिन उसकी नहीं मंगाए थे, उसके मैंने फिट मंगाए थे। तो खैर मैंने बच्चों को तैयार कर दिया। और मेरी भी बिल्कुल न्यू साड़ी है, ये चुनरी की साड़ी थी, मैंने कहा चुनरी की पहनती हूँ आज। मेरा मन भी था, मुझे चुनरी के सूट, चुनरी की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसी तरीके से बस मैं पूजा की तैयारी सारी कर रही थी। और खाने में मैंने सिर्फ हलवा पूरी बनाया था भोग के लिए, मीठे में ना, मतलब मैंने कहा मैंने पहली बार से मतलब इस तरीके से कर दिया तो हो ही जाएगा वो, क्योंकि हलवा पूरी मैंने बना दिए थे, इसका ही मैं भोग लगा दूंगी, मतलब वो क्या पूज दूंगी, जो मनसा नहीं जाता। और मैं मोबाइल देख रही थी। आप कहोगे पूजा के समय मोबाइल कौन देखता है, जी नहीं, मैं मोबाइल नहीं, मतलब मैं कथा निकाल रही थी अहोई माता की। तो पूजा वगैरह करके ना, और ये मैंने इन पे भी मतलब मौली बांध दी जल के लोटे पे, और जो मतलब कल मिट्टी का है उस पर तो बंधी हुई वैसे ही रहती है। तो इसी तरीके से मैं इस पर सतिया बना दूंगी जल के लोटे पे ना। और फूल वगैरह रख लिए थे, गेहूं के दाने रख लिए थे 7, और बाकी की धूप घास थी, चावल थे, रोली थी, इस तरीके से मैंने सबको तिलक कर दिया था। और हाथ में धूप घास और 7 मैंने गेहूं के दाने लेके तब कथा पढ़ी थी। और फिर उन गेहूं के दानों को मैंने अपनी चुनरी, जो शादी की, मतलब वो शादी की नहीं, जो मतलब ये साड़ी पहन रखी चुनरी की, इसकी गोट में एक तरफ बांध लिया था।
ओके गुड बॉय। उमंग आ गए थे बीच में, कह रहा है मम्मी मैंने इनको चौकोस दे रखे थे, तो कह रहा है मैंने खा लिया था। मैं बोल रही गुड बॉय। तो इसी तरीके से मैं फूल ले लिया, धूप घास ले ली और साथ मैंने गेहूं के दाने ले लिए। तो इनको मैं हाथ में मतलब लेके तब कथा पढ़ूंगी। और हाँ ठीक है। तो उसी तरीके से बस मैं सारा कर लूँगी उस तरीके से ना। और अच्छा लग रहा था, मतलब बच्चों के लिए भी मुझे ना बहुत था, तो बच्चों के लिए भी रहे व्रत तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब पूजा पाठ का ये नहीं होता कि हमारे यहाँ नहीं होता है तो हमें नहीं करना चाहिए या हम ऐसा नहीं कर सकते, कुछ नहीं। अच्छे भाव से मन से करो तो सब अच्छा होता है। और भगवान की पूजा पाठ के लिए कुछ नहीं होता कि नहीं करना चाहिए, होता नहीं है। भाव से करो सब अच्छा होता है, फिर ये दिन बनाए ही जाते हैं। तो मेरा मानना फ़िलहाल ऐसा है, औरों का क्या मानना है मैं कह नहीं सकती। तो इसी तरीके से मैं कथा वगैरह अपनी पढ़ रही थी और सारा करके तब मैं उसके बाद फिर अपने आराम से जब तारे निकलने का इंतज़ार करेंगे उसके बाद ही फिर करेंगे, जल वगैरह देंगे। ये देखो मैंने चुनरी अपनी कोट में 7 दाने और सारी चीज़ें बांध ली थी। इनको फिर मैं जब तारे निकलेंगे तो उनकी तरफ छिड़केंगे मतलब। और ये मैंने सारी उन पे भी मतलब टीका वगैरह कर दिया था जो मैंने वायना निकाला था। मैंने दक्षिणा रख दी थी, 2 बर्तन रख दिए थे स्टील के, बाकी जोड़े से कपड़े थे और श्रृंगार का सामान था। इतनी चीज़ें मैंने वायना निकाला था, मनसा था जो। उसके बाद फिर मैंने आरती कर ली, पहले गणेश जी की आरती कर ली, फिर अम्बे जी की कर ली। अहोई माता है तो मैंने कहा मतलब माता की आरती कर लेती हूँ। अहोई माता की आरती वैसे मुझे आती नहीं है, तो मैंने फिर माता रानी की आरती कर ली थी। तो इसी तरीके से सारा करके उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर इंतज़ार करेंगे कि खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तारे तो जल्दी निकल आते हैं, चंद्रमा लेट आते हैं, तारे तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो मतलब पता ही नहीं चला। वैसे मैंने व्रत में ना मैं निर्जल तो नहीं रही थी, मैं खाली मूली में कहूँ मैंने चाय पी ली थी। खाया तो मैंने कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ मैंने चाय पी थी और फिर सीधे शाम को बच्चों से ही मैंने पानी पी के तब खाना खाया था। वैसे खाया कुछ नहीं था, बस पीने के लिए मैंने चाय पी ली थी, क्योंकि अब ना उतना नहीं रहा जाता, सिर में दर्द होने लगता है उस तरीके से। और फिर जैसा स्टार्ट कर दो वैसा हमेशा के लिए हो जाता है, इसलिए क्योंकि अभी तो ये चीज़ें कम उम्र है, सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है फिर वही चीज़ें दिक्कत करने लगती है, तब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर डॉक्टर बताते हैं कई बार चक्कर आ जाता है, बीपी लो हो जाता है। इसी तरीके से स्टार्टिंग से ही कर दो। और फिर पूजा पाठ भाव से करनी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कि भूखे हैं अपने आप को दुखी करना, क्योंकि मन से जब हम दुखी होंगे, हम भूखे रहेंगे, दुखी रहेंगे शरीर, तो उतना हमारा फिर मन भी नहीं लगेगा व्रत में। इसलिए मेरा मानना है भाव से करो जो भी चीज़ करो। तो उस तरीके से ये मैंने चाय वगैरह पी ली थी और मैंने पानी भी सुबह पी लिया था, वो मेरी आदत है, सुबह मैंने पानी पी लिया था, दोपहर में मैंने पी ली थी चाय। बस 2 बार ही करा था, एक बार पानी एक बार चाय। खाया मैंने कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी और चाय पी थी। इस तरीके से मैंने सारा कर लिया था। और मुझे ना खाने की तो नहीं रहती है, लेकिन मैं पानी मतलब एक ऐसा होता है कि पानी तो पी लेती हूँ, क्योंकि बगैर पानी के मुझसे हो नहीं पाता। और चाय तो खैर है ही एक मैंडेटरी मतलब मेरे लिए। तो बस उसी तरीके से मैंने सार कर लिया और आरती मैंने ठंडी कर दी थी। और करने के बाद अब मैंने जल में भी धूप घास और क्या कहते हैं सारी चीज़ें डाल दी थी, मतलब पहले ही डाल दी थी। और देखो ये आ गए बड़े जनाब हमारे बड़े बेटे देखो साथ में कर रहे हैं, वो भी मत्था टेक रहे हैं, मम्मी मैं भी करूँगा, मम्मी क्या मैं भी। और जब पता है बच्चे ऐसे करते हैं तो खुद भी मन करता है करने का, जब बच्चे कोऑपरेट करते हैं। अभी छोटा वाला तो खैर छोटा है मेरा, इतना बड़ा है नहीं, लेकिन बड़ा तो है काफ़ी समझदार, छोटा भी हो जाएगा। तारे निकल आए थे तो मैं आ गई थी जल देने के लिए, तारों को मैंने जल दे दिया था, जैसे देते ही हैं करवा चौथ में चंद्रमा के लिए। और मैंने परिक्रमा लगा दी थी। उसी तरीके से फिर मैंने पूजा की प्लेट जो बना रखी थी और उस पर मैंने क्या किया था कि रोली चावल वगैरह चंद्रमा की तरफ छिड़क दिए थे। और सारा करके फिर मैंने उनकी कर दी थी, चंद्रमा नहीं सॉरी तारों की, चंद्रमा ही निकलते हैं मुँह से, तारों की फिर मैंने कर दी थी आरती। आरती करने के बाद फिर मैंने फिर बच्चों की मतलब किया था उसी तरीके से। और सारा करके अपना मतलब भाई भगवान से विनती करके यही कि भाई बच्चे स्वस्थ रहें, एक माँ के लिए क्या चाहिए, उसके बच्चे स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें, तो माँ बाप पहले ही खुश हैं। तो बस अब बच्चों का भी मैंने ठीक है, बच्चों के लिए मैंने दोनों को तिलक कर दिया था, दोनों के उमंग के मतलब अपने बड़े वाले बेटे के भी और छोटे वाले के भी, उमंग के भी, दोनों के जिस तरीके से इनके पापा। तो बच्चा मतलब मेरा बड़ा बेटा खुश भी हो रहा था, मम्मी आप मेरी पापा की तरफ पूजा कर रहे थे, पापा की थी, उसके भी छोटे वाले की भी कर दिया था। हाँ तिलक कर दिया था और सारा चीज़ें करते, तो वो कह रहे हैं मेरे हाथ में फूल दो। तो मैंने इन दोनों के लिए ना गिफ्ट में चॉकलेट मंगा रखी थी, मैंने कहा इन्हें गिफ्ट देती हूँ मैं अष्टमी पे। तो उन्हें ना पूजा की तो थी नहीं मम्मी, चॉकलेट मतलब आरती भी नहीं करने दी छोटे वाले ने, तो मैंने कहा पहले तुम चॉकलेट ले लो। और वो भागा भागा फिर रहा था, बड़ा तो खैर खड़ा था मेरा शांति से, देखो मैं उसे रोक रहे थे, उसके पापा भी कह रहे थे बेटे पहले पूजा करा लो। तो खैर कोई नहीं, बच्चे को सब माफ़ हैं, अभी जब समझ आ जाएगी तो वो खुद ही करा करेगा जैसे बड़ा कर रहा है। दोनों को फिर मैंने माला पहना दी थी। और इनके पापा कह रहे
रहे थे अब तुम दोनों मम्मी के पैर छुओ, तो बड़े वाले ने तो मेरे छू लिए थे, छोटे नहीं कर रहा था। मैं अपने बच्चों की नज़र भी उतार रही थी। और खैर ठीक है, जब अकल आ जाएगी सारा कर लेंगे। और बड़ा वाला देखो मुझे पानी पिला रहा है अपने हाथ से, और मैंने हलवा बना रखा था सूजी का, तो वो भी मुझे खिलाएगा। तो फिर बस उसी तरीके से फिर मैंने अपने बच्चों को खिलाया, इनके पापा को भी खिला दिया, और बस इसी तरीके से हमारा व्रत हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।